मेरे प्रिय बच्चे, तुम एक आदर्श पुण्य आत्मा हो और ये संदेश आज के दिन तुम तक पहुंचा है तो इसका अर्थ ये है कि तुम्हारा मनोरथ अब शीघ्र ही पूर्ण होगा। व्यक्ति की गति, स्थिति और परिस्थिति कब बदल जाए ये संसार में कोई भी नहीं जान सकता है। एक ऐसा व्यक्ति जो कभी राजा की तरह महलों में रहा हो, वो कब सूखी रोटी खाकर अपना जीवन यापन किसी झोपड़े में करने लगे, ये कोई भी नहीं जान सकता, क्योंकि हर एक जीव की गति और परिस्थिति को इस संसार में कोई और है जो देख रहा है, वो जो सबका मालिक है। यदि आज तुम कष्ट में हो तो भयभीत ना हो, कोई है जो निरंतर तुम्हें देख के मुस्कुरा रहा है और ये सोच रहा है कि तुम कितने धैर्यवान हो। वह परमपिता परमेश्वर व्याकुल होकर तुम्हें अपनी गोद में बैठाकर दुलार करता है, परंतु वह तुम्हें इस सृष्टि में भी श्रेष्ठ पद और सम्मान दिलवाना चाहता है, इसलिए क्योंकि तुम उसके हकदार हो। मेरे बच्चे, स्वर्गलोक में बैठे तुम्हारे अभिभावक देवदूत भी तुम्हें देखकर मुस्कुरा रहे हैं। वो तुम्हें बताना चाहते हैं कि तुम्हारे लिए उच्चतम परालौकिक दिव्य लोक के द्वार अब खुल चुके हैं, क्योंकि तुम प्रतिदिन भले ही छोटा किंतु आध्यात्मिक अभ्यास निरंतर कर रहे हो। मेरे प्रिय, आज मैं तुम्हें अत्यंत रहस्यमयी बात बताने जा रहा हूं जो तुम्हारे जीवन से पूरी तरह से जुड़ी है। मुझे ज्ञात है तुम्हारा मन निर्मल जल की तरह स्वच्छ है। तुम अब भौतिक वस्तुओं की उतनी लालसा नहीं करते हो जितना कि शांति तुम्हें अपने जीवन में चाहिए, क्योंकि तुम्हें तो उस अलौकिक रत्न की लगन लग गई है जिसका कभी विनाश नहीं होता। विश्वास करो, जिसकी कल्पना तुम मस्तिष्क पटल पर कर रहे हो वह तुम्हें निश्चित तौर पर मिलकर रहेगा, चाहे वो लौकिक हो या फिर अलौकिक। लेकिन कभी ये मत सोचना ये सब कैसे, कब और किस समय होगा। बस विश्वास करना कि यदि तुम्हारी भावना सच्ची है तो सब कुछ तुम्हें मिलकर रहेगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें जो कहने जा रहा हूं इसे ध्यानपूर्वक सुनो और अपने मन में धारण कर लो। ईश्वर के लिए जो बच्चे अत्यधिक प्रिय होते हैं वह उन्हें इस सृष्टि में तभी भेजते हैं जब उन्हें अपना कोई विशेष कार्य करवाना होता है। जिनके द्वारा परमात्मा अपना कार्य करवाना चाहते हैं उन्हें ही सारा श्रेय भी देना चाहते हैं। जिस प्रकार एक माता अपने बच्चे के साथ बैठकर उसका हाथ पकड़कर उससे चित्रकारी करवाती है और फिर सारा श्रेय उसे देकर प्रसन्न होती है कि ये तो मेरे बालक ने किया है, ऐसे ही परमात्मा अपने प्रिय संतानों से जगत के कई सारे महत्वपूर्ण कार्य उसका हाथ पकड़कर करवाते हैं और फिर अंततः सारा श्रेय उन्हें ही बांट देते हैं। तुम उन्हीं संतानों में से एक हो, लेकिन सामाजिक दृष्टि में ऐसे लोग साधारण से भी अधिक साधारण दिखाई पड़ जाते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों के जीवन में सर्वप्रथम इतने कष्ट और विपत्तियां आती हैं कि उन्हें स्वयं ऐसा लगता है कि वह दुर्भाग्य को लेकर पैदा हुए हैं। संपूर्ण समाज उन्हें गरीब, दीन, हीन और कमजोर मान बैठता है। ऐसा करके भी प्रभु उसे ये दिखाना चाहते हैं कि वास्तव में इस संसार में कौन उसका
मित्र है और कौन शत्रु। कौन है जो केवल धन या ज्ञान के कारण उसके साथ रहता है और कौन है जिसके हृदय में वास्तव में उसके लिए सच्चा प्रेम है। फिर कुछ ऐसा होता है कि उस व्यक्ति का जीवन क्षण भर में ही बदल जाता है। एक ऐसा चमत्कार होता है कि वह फर्श से अर्श तक पहुंच जाता है और लोग कहते रह जाते हैं कि देखो कैसे ये कमजोर व्यक्ति इतना मजबूत हो गया। ये भूखे पेट सोने वाला आज कैसे दूसरों को खिलाने वाला बन गया। कैसे लोगों से मांगने वाला आज सबसे बड़ा दानी बन गया। मेरे प्रिय, हीरा कोयले की खान में ही उगता है। सूर्य का महत्व वही जानता है जिसने अंधकार को झेला हो, जिसने अंधकार को महसूस किया हो। तुम्हें जो धन का भाव शारीरिक, मानसिक, सामाजिक कष्ट मिले हैं, उसका भी यही कारण है। मेरे प्रिय, ईश्वर का मार्गदर्शन तुम्हें निश्चित तौर पे मिलता रहा है और इस चैनल के माध्यम से तुम्हें निरंतर मिल रहा है। इस संदेश को अवश्य लाइक करो और अपनी पुष्टि जाहिर करो कि तुम मजबूती की ओर बढ़ना चाहते हो। तुम नई जिम्मेदारियों के साथ खुशी का अनुभव कर रहे हो, क्योंकि ये जिम्मेदारियां केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए नहीं आई हैं, बल्कि इन जिम्मेदारियों के साथ तुम्हारे जीवन में असीम प्रेम, धन, उत्साह, ऊर्जा और मधुर संबंध मिलने वाले हैं। मेरे प्रिय, तुम्हारे प्रसन्नता की चाबी अब तुम्हारे हाथों में प्रदान की जा रही है। यही सर्वश्रेष्ठ समय है जब तुम्हें ये चाबी प्रदान कर दी जाए और तुम्हारे चेहरे पे अनंत मुस्कान लहरा दी जाए, क्योंकि तुम वास्तव में इसके हकदार रहे हो। मेरे प्रिय, इस चाबी को पाने के लिए अभी एक 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 अवश्य लिखो और अपनी इच्छा जाहिर करो। तुम्हारे आभा मंडल का विस्तार हो चुका है, ये तुम्हें शीघ्र ही पता लग जाएगा। मेरे प्रिय, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा।